Hello students. Today we are going to discuss about a very important topic, that is fertilization of chapter 3 human reproduction. So let us discuss about this. First one, what is fertilization? Fertilization आखिर होता क्या है? It involves the fusion of haploid male and female gametes. मतलब इसमें gametes की fusion होती है, मेल और फीमेल gametes की, जो कि हैप्लॉइड नेचर के हैं. हैप्लॉइड का मतलब होता है जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं. टू फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट, जब एक एन दूसरे एन से मिलता है, मल्टीप्लाई होता है, सो दिस बिकम्स 2n. इट मीन्स जो जाइगोट बनेगा दैट विल बी डिप्लॉयड इन नेचर. देन इट इज़ इंटरनल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स के केस में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, अंदर होती है. थर्ड वन, it takes place at the ampullary isthmic junction of the female's fallopian tube. इसका क्या मतलब है कि ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की वो फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में होती है. और कहाँ पे होती है? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, मतलब एम्पुला और इस्थमिक दोनों के बीच में जो खाली जगह होती है उसको हम जंक्शन बोलते हैं. तो वहाँ पे ये पूरी प्रोसेस होती है. जैसे कि सो स्टूडेंट्स, ये पिक्चर आप देख रहे हो, जो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पिक्चर. और इसमें ये जो एरो जहाँ पे मार्क करा हुआ है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, जो बीच वाला पार्ट होता है इसके. हाँ जी. तो जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ इसके जो स्टेप्स हैं, मेन फर्टिलाइजेशन के 4 स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप क्या है? अप्रोच ऑफ स्पर्म टू द ओवम, मतलब जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट से अप्रोच करेगा, वो फर्स्ट स्टेप होता है. सेकेंड, पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म, अब वो स्पर्म जो है वो आगे पेनिट्रेट करेगा उसके अंदर. पेनिट्रेट मतलब अंदर जाना. थर्ड वन, कॉर्टिकल रिएक्शन, जब अंदर जाता है तो वहाँ पे अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं. तो जो कॉर्टेक्स के बीच में रिएक्शंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल रिएक्शंस. फोर्थ वन, फ्यूजन ऑफ द गेमेटिक न्यूक्लियाई, वहाँ पे स्पर्म और ओवम दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? दोनों न्यूक्लियस की जो फ्यूजन होती है दैट इज़ नोन एज द गेमेटिक न्यूक्लियाई. तो अब हम इनके बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं. यस स्टूडेंट्स, सो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? अप्रोच ऑफ द स्पर्म टू दी ओवम, मतलब जिसमें जाके स्पर्म जो है वो दोनों पेलोसिडा से बाइंड कर लेता है. ये सब होता कब है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट अकर्स ड्यूरिंग द कॉपुलेशन पीरियड और द कॉइटस पीरियड. व्हाट इज़ कॉपुलेशन पीरियड है? कॉपुलेशन का मतलब होता है कि जब भी मेल और फीमेल आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? कॉपुलेशन. तो ये सब उस पीरियड के दौरान होता है. तो स्पर्म जो है वो अंदर जाएगा, उसके मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं ड्यूरिंग दिस कॉपुलेशन पीरियड. और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इजैकुलेशन या फिर इंसेमिनेशन बोल देते हैं. इजैकुलेशन मतलब बाहर निकलना, एंड इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि जब वो सेमिनेशन बोल देते हैं. बेसिकली इट इज़ नोन एज सोइंग भी बोलते हैं इसको. अब जो स्पर्म्स जो हैं वो मूव करके उसके बाद वो जो मूव करेंगे उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जैसे हम रोइंग ऑफ अ बोट, मतलब बोट को रो करने के लिए जो सी मूवमेंट यूज़ करते हैं उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं. अब ये जो प्रोसेस है, जब वो रिलीज़ हो रहा है और जा रहा है, मूवमेंट सारी शो कर रहा है, इसको टोटल प्रोसेस को कितना टाइम लगता है? 5 to 6 आवर्स. मतलब ये यहाँ से जाने में टोटल इतना टाइम ले लेता है. देन उसके बाद यहाँ पे क्या होएगा कि एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेशन. मतलब जो स्पर्म जा रहा है वो क्या करता है? यहाँ पे जाते हुए फिजिकल मैच्योरेशन होनी शुरू हो जाती है वहाँ पे इनसाइड द फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट, जिसको हम कैपेसिटेशन बोल देते हैं. कैपेसिटेशन के बाद साथ के साथ ही पैरेलल एक प्रोसेस और चल रही होती है जो जहाँ पे ओवम रिलीज़ होना होता है. अब ये ओवम वाला पार्ट है सारा, और स्पर्म जो है वो अपना काम कर रहा है. तो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो ओवम है वो कहाँ से रिलीज़ हो रहा है? तो ओवम में रिलीज फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल ऑफ द ओवरी ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब 14वें दिन वो रिलीज़ होता है. और उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं. अब ये जो ओवम होता है वो फिम्ब्रे ऑफ एम्पुला ऑफ द फिलोपियन ट्यूब, मतलब फिलोपियन ट्यूब में जो फिम्ब्रे प्रेजेंट होते हैं, जो हैंड लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरह से बने होते हैं वहाँ पे, तो वो ओवम जो है उनको वहाँ पे ट्रैप हो जाता है. वहाँ पे ओवम मूव्स इन द ट्यूब टूवर्ड्स द यूट्रस बाय पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, वो भी इसी मूवमेंट से सेम शो करके आगे जाता है. देन सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट करेगा यहाँ पे.
देन देयर अकर्स द फर्टिलाइजेबिलिटी पीरियड। तो फर्टिलाइजेबिलिटी पीरियड में क्या होता है कि इसमें जो ये ओवम के लिए होता है बेसिकली, और ये 24 घंटे के लिए होता है, दो इट कैन लिव फॉर अबाउट 72 आवर्स। मतलब जो ओवम है वो थोड़ी देर के लिए उसको नहीं रखता, बल्कि पूरे 24 घंटे के लिए रखता है। और कितनी देर तक एक्सटेंड कर सकता है? 72 आवर्स के लिए उसको एक्सटेंड कर सकता है स्पर्म को अपने अंदर रख के। देन ओवम में से एक निकलता है एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं, सब्सटेंस निकलता है बेसिकली, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजन। और स्पर्म में से क्या निकलता है? एंटी फर्टिलाइजन। तो फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन आपस में बाइंड करते हैं, जैसे कि लॉक एंड की आपस में बाइंड करते हैं। तो जब ये आपस में बाइंड करते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? फर्टिलाइजन एंड एंटी फर्टिलाइजन साइट। और ये करते क्यों है? टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ द पॉलीस्पर्मी, ताकि पॉलीस्पर्मी के चांसेस को रोक सके। मतलब एक जगह पे आके एक ओवम है तो उस पर ज़्यादा जाके वो अटैक ना कर पाए स्पर्म्स जो होते हैं। देन इज द सेकेंड पार्ट, सेकेंड स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस, दैट इज पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म। अब स्पर्म जो है पहले उसने कॉन्टैक्ट में आया जोना पैलिसिडा के, देन वो क्या करेगा? पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, मतलब इसके अंदर जाएगा। नाउ देयर अकर्स द सेकेंड स्टेप, दैट इज द पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म। अब स्पर्म पेनिट्रेट कैसे करेगा, मतलब उसके अंदर कैसे जाता है? सबसे पहले तो ये केमिकल मैकेनिज्म होती है, और इसमें मेनली जो स्पर्म का एक्रोजोम वाला पार्ट होता है, मतलब ये वाला पार्ट जो होता है सिर्फ वही अंदर एंटर करता है, बाकी पार्ट नहीं जाता। इट अंडरगोज द एक्रोजोमल रिएक्शन। बेसिकली यहाँ पे एक्रोजोमल रिएक्शन होती है यहाँ पे इस पार्ट में। सो ये होता कब है? इट स्टार्ट्स व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जोना पैलिसिडा। तो ये जब उसके कॉन्टैक्ट में आता है जोना पैलिसिडा लेयर के, तभी ये रिएक्शन स्टार्ट होती है। इसमें से एंजाइम जो रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्म लाइजिन। स्पर्म का क्या मतलब होता है? कि जो स्पर्म के थ्रू आ रहा है। लाइजिन मतलब जो ब्रेक करेगा, तो उसका क्या नाम है एंजाइम का? ह्यालुरोनिडेज। अब ये जो ह्यालुरोनिडेज है उसको स्पर्म लाइजिन एंजाइम बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और ये आता भी होता है एग्जाम में, पूछा जाता है बार बार। ये बेसिकली एसिडिक प्रोटीन होता है जो न्यूट्रलाइज कर देता है उसको। देन फर्स्ट ये क्या करेगा? जोना पैलिसिडा लेयर की लेयर जो होती है उसको डिसॉल्व करेगा। देन उसके बाद कोरोना रेडिएटर को करेगा। ओनली स्पर्म न्यूक्लियस, मतलब ये जो स्पर्म है उसका सिर्फ न्यूक्लियस पार्ट और उसका जो मिडल पार्ट होता है वही सिर्फ ओवम के अंदर एंटर करते हैं। एंड टेल इज लॉस्ट इन ह्यूमंस। और जो टेल होती है इसकी बेसिकली वो ह्यूमंस में लॉस्ट हो जाती है। देयर इज ऑलवेज मोनोस्पर्मी, मतलब एक स्पर्म जब एक ओवम को फर्टिलाइज करता है, मोनोस्पर्मी होती है। तो जो कंटेंट्स हैं एक्रोजोम के वो रिलीज हो जाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं? एक्सोसाइटोसिस। मतलब जब साइटोप्लाज्म के बाहर जो प्रोसेसेस होती है उसको हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। और ये बेसिकली जो सारा रिएक्शन है उसको हम एक्रोजोमल रिएक्शन भी बोल देते हैं। और ये एक्रोजोम जो कंटेंट्स है वो सारे इस वॉल को ब्रेक करने में हेल्प कर रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेकेंड स्टेप। देन इज द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है? दिस इज़ बेसिकली द कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं हम इसको। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होता है कि जो कॉर्टेक्स है, मतलब जो इसका बीच वाला पार्ट है सारा, वो कॉर्टेक्स से भरा हुआ है, ये वाला पार्ट सारा। तो इसमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एग कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। तो इट प्रोड्यूसेस अ पेरीविटलिन स्पेस। पेरीविटलिन स्पेस मतलब यहाँ पे एक जैसे विटलिन मेम्ब्रेन बनी है, यहाँ पे भी है विटलिन मेम्ब्रेन और यहाँ पे भी है। इसके बीच में जो स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरीविटलिन स्पेस। और ये बेसिकली जो दोनों चीज़ें होती हैं ये मिलके क्या बना लेते हैं? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। इसको हम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बोल देते हैं। ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन होती है वो पॉलीस्पर्मी को होने से रोकती है, मतलब ज़्यादा स्पर्म आके एक ओवम के ऊपर अटैक नहीं कर पाते। तो ये इसकी वजह से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? बेसिकली फर्स्ट होती है डीपोलराइजेशन, मतलब ये लेयर को डीपोलराइज कर देते हैं। जैसे प्लस माइनस के चार्जेस होते थे यहाँ पे, है ना? तो जब वो प्लस माइनस के चार्जेस हट जाते हैं तो उसको डीपोलराइज बोल देते हैं। जब आते हैं तो पोलराइजेशन होती है। देन इंक्रीजेस परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब अंदर जाने के लिए वो थोड़ा इजीली प्रोसेस हो जाती है, परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। देन रेट ऑफ प्रोटीन जो होता है सिंथेसिस का वो इंक्रीज हो जाता है। रेस्पिरेशन का रेट भी यहाँ पे बढ़ जाता है। देन इज द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप फ्यूजन ऑफ गेमेटिक न्यूक्लियाई। अब जब वो अंदर चला जाएगा इस प्रोसेस में, द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पर्म बरो में चले जाते हैं जोना पैलिसिडा के थ्रू एंड इनेबल्स करते हैं, बाइंडिंग करते हैं फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद द एग। अब फोर्थ स्टेप जब होएगा तो वो थोड़ा और अंदर जाता है। स्पर्म न्यूक्लियस एंटर्स द एग साइटोप्लाज्म, मतलब एग साइटोप्लाज्म के अंदर जा रहा है। अब ये वाली लेयर जोना पैलिसिडा की थी जी, मैंने पहले भी बताया था।
तो अब ये अंदर जाएगा, तो अंदर जाके ये क्या करेगा, बाइंड कर लेगा उसके साथ। स्पर्म की जो एंट्री होती है उससे जो सेकेंडरी oocyte वहाँ पे प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाता है, मतलब एक्टिव हो जाता है। तो वहाँ पे एक डिवीजन शुरू हो जाती है उसके बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, मियोटिक टू डिवीजन। मियोटिक टू डिवीजन से क्या प्रोड्यूस होता था, एक ओवम प्रोड्यूस होता था, दूसरा सेकेंडरी पोलर बॉडी, एक ओवम और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी, दोनों चीज़ें रिलीज होती थी। तो जो स्पर्म न्यूक्लियस होता है वो कॉपुलेशन पाथ सारा फॉलो करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसकी वो डीजनरेट हो जाती है दोनों की, और फिर जो क्रोमोसोम्स होते हैं आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। मिक्सअप होने के बाद वो क्या करते हैं, एक फर्टिलाइज्ड एग बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। जाइगोट को हम सिन कैरियन भी कहते हैं। सिन का मतलब होता है सेम और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब जाइगोट जो होता है उसमें दोनों का सेम न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेल का भी होता है और फीमेल का भी होता है। और इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम 2n मतलब 46 क्रोमोसोम्स कह सकते हैं। जैसे एक में 23 होते हैं तो 2 में 46 होते हैं इन टोटल। तो स्टूडेंट्स दोबारा से हम ये सारी प्रोसेस जो है रिवाइव करते हैं। तो इसमें बेसिकली स्पर्म सेल मूवमेंट के बारे में बताया हुआ है। मतलब स्पर्म की मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है सारा। दिस इज़ द वेजाइना, हेयर इज़ द सर्विक्स पार्ट। ये बॉडी होती है सारी यूट्रस की। दिस इज़ द ओवरी पार्ट। दिस इज़ द oocyte, सेकेंडरी oocyte जो मैंने बताया था। देन ये यूट्राइन ट्यूब है सारी, ये वाली भी और यहाँ से भी। देन यहाँ पे जो स्पर्म सेल्स है सारे आके डिपॉजिट हो जाते हैं वेजाइना में। और ये कौन सी साइट है, एम्पुला साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो सबसे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि एम्पुला इस्मिक जंक्शन के ऊपर फर्टिलाइजेशन होती है। तो सबसे पहले होता क्या है कि जो स्पर्म्स है वो यहाँ से एंटर करते हैं। फर्स्ट स्टेप एंट्री होती है स्पर्म की, यहाँ से होते वो वेजाइना के थ्रू यहाँ पे सारे जो स्पर्म्स है पहले तो डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपॉजिट होने के बाद वो अंदर जाते हैं यूट्रस में। यूट्रस में आगे जाने के बाद वो यूट्रस ट्यूब के थ्रू होते हुए अंदर जाते हैं ओवरिक, यहाँ पे एम्पुला साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के पास। एम्पुला और स्टमक यहाँ पे जो रीजन है यहाँ पे oocyte प्रेजेंट होता है। ये जो oocyte होता है वो आगे ओवम वगैरह प्रोड्यूस करता है और सेकेंडरी पोलर बॉडी भी करता है, सेकेंड पोलर बॉडी भी करता है, जो कि आगे हेल्प करते हैं ओवम और स्पर्म की बाइंडिंग करके जाइगोट बनाने में। तो बेसिकली ये 4 स्टेप्स हैं वो यहाँ पे ही होते हैं। हाँ जी, तो लास्ट पार्ट है इसका सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फर्टिलाइजेशन की। सबसे पहले तो ये सेकेंडरी oocyte यहाँ इसको जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं टू रिलीज द सेकेंड पोलर बॉडी टू फॉर्म द हैप्लॉइड ओवम। ओवम बनाने के लिए सबसे पहले सेकेंडरी oocyte चाहिए। जो सेकेंडरी oocyte है वो सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगा, जो आगे हैप्लॉइड ओवम बनाने में हेल्प करता है। सो दिस वॉज द फर्स्ट वन। देन इज द सेकेंड वन, इट रिस्टोर्स द डिप्लॉइडी इन जाइगोट। मतलब इसमें जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि एक मेल के थे और एक फीमेल के थे, तो दोनों आपस में जब इनके इंटरलिंकिंग होती है तो ये डबल बना लेता है, मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्म कर लेता है। तो जाइगोट में वो दोनों के दोनों कैरेक्टर्स आ जाते हैं, मेल के भी और फीमेल के भी। थर्ड वन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन होती है वो पॉलीस्पर्मी होने से रोक देती है, मतलब ज़्यादा स्पर्म जो उसमें एंटर नहीं कर पाते। 100 जो होते हैं वही आगे तक पहुँचते हैं, बाकी जो होते हैं वो उसका जो एसिडिक नेचर होता है वहाँ का वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। फोर्थ वन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, क्योंकि जो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ वन, वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस, मतलब नई नई वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, तो ये बेसिकली वेरिएशंस होने से वहाँ पे ओव्यूलेशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आ गया, इनिशिएट्स द क्लीवेज ऑफ जाइगोट। जाइगोट की क्लीवेज भी यहाँ पे शुरू होती है, जिसके आगे स्टेजेस बनती हैं फिर। देन इट हेल्प्स इन द सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। एंड एट्थ एंड द लास्ट वन, दैट इज कॉपुलेशन पाथ सेट्स द एक्सिस ऑफ डिवीजन। मतलब डिवीजन कौन सी एक्सिस के थ्रू होनी है, ऐसे या इस तरफ से, तो वो कॉपुलेशन पाथ के थ्रू होती है। और कितनी होनी है, 2 होनी है कि 4 होनी है, ये भी ये वाला पार्ट डिसाइड करता है। थैंक यू।